मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ तू मनन कर ले, आत्मा के साथ तू मनन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों के, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, मिल जाएगी सभी लोगों के, दवा मिल जाएगी सभी लोगों के। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। शिष्य को बुलाया, भेजो जल्दी जाओ बेटा जल्दी जाओ, 7 दिन बाद राजा परीक्षित मर जाएगा, ब्राह्मण का शराब कभी टल नहीं सकता, जल्दी जाओ दौड़ करके गए। महाराज आपको श्राप मिला है शंकर ऋषि द्वारा, 7वें दिन आप मर जाओगे। जैसे ही मुकुट निकाला, सारी स्मरण शक्ति आई, वो चेतन ब्रह्म आया पास में, क्योंकि कलयुग यहाँ पर होता है, वहां पर चेतन ब्रह्म नहीं होता। ओहो, मुझे श्राप मिला है, 7वें दिन में मर जाऊंगा। आंख में आंसू आ गया। इस बात का दुख नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे पूर्वजों को जो उन्होंने ख्याति बनाई थी, जो उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया था, उस सम्मान को मैंने ठेस पहुंचा दी। मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। धिक्कार है इस जीवन पर मेरे। 7 दिन क्या, मैं तो अभी मरने के लिए तैयार हूं। जा करके गंगा किनारे चले गए। और यहां पर मरने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, पुण्य उदय हुआ। पूर्वजों के द्वारा किया गया पुण्य आपके काम आता है। 7 पीढ़ी तक पुण्य चलता है। एक पूर्वज यदि आपका अच्छा कर्म कर देते, कभी कभी आप सोचते हो नहीं,
कि ये तो जीवन भर पाप ही पाप करता है और इसको कुछ नहीं होता, और हम इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतना भगवान के दर्शन करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? ये पूर्वजों का खा रहा है, इसका तो इसकी संतान खाएगी। राजा परीक्षित के जीवन में फिर कौन आया? भागवत का वक्ता सुखदेव जी वहां जैसे ही आए, राजा परीक्षित ने दंडवत होकर के प्रणाम किया। हमारे मालवा के संत का एक अच्छा भजन याद आ रहा है। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, कैसा कोई संत मिले। कोई संत मिले, मेरा तार से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार गुरु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार करे अंधियारा, टूटा तार करे अंधियारा, टूटा तार करे अंधियारा, टूटा तार करे अंधियारा, हरि न दिखे ना हरि का द्वारा, हरि न दिखे ना हरि का द्वारा, मेरा बिछड़ा बिछड़ा यार मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार गुरु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, 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 हरि से मिलने को मैं तरसूं, हरि से मिलने को मैं तरसूं, मेरी बाह पकड़ के दिखा दे, कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के बिठा दे, कैसा कोई संत मिले, कैसा कोई संत मिले, कैसा कोई संत मिले, कैसा कोई गुरु मिले, ओ मेरा तार हरे से जोड़े, कैसा कोई संत मिले, मेरा तार हरे से जोड़े, कैसा कोई संत मिले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पीढ़ियों का पुण्य था जो
के काम आया और उसके जीवन में कोई सदगुरु आए, क्योंकि शरीर तो एक दिन मरना है, चेतन ब्रह्म आत्मा अमर है और इसी को उस परमात्मा से मिलाना है। जगत नियंता भगवान स्वयं सदाशिव ये बात कहता है, उमा कहे हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत, ये संसार पूरा सत्य है। ये संसार एक स्वप्न है और जिस प्रकार कभी आपने स्वप्न देखा और स्वप्न में कभी मान लो कोई ऐसा सपना आया कि हम कोई नदी में नहाने गए और नदी में मगर ने पांव पकड़ लिया, या कोई भी जिन भूत का कोई भी स्वप्न आया और आप डर गए और मगर वो पांव खींच करके नदी में ले जाने लगा, आप बोल रहे अरे बाप रे बचाओ, अरे बाप रे बचाओ, अरे बाप रे बचाओ, और फिर आपके पास में जो सोया अरे भाई सपना देखे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बड़ा भयानक सपना था। वो सच था क्या? सच तो नहीं था नहीं? वो भी सच नहीं है तो ये भी सच नहीं है, ये भी सच नहीं है, ये भी यहाँ भी ये मृत्यु लोक है, छोड़ करके जाना है। इसीलिए स्वयं जगत नियंता कहता है कि उमा कहे हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत, और उस परमात्मा को मिला ऐसा जीवन में। और ऐसा ही संत का प्रादुर्भाव हुआ, चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे 7 दिन मिले हैं, 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, कुछ ऐसा सुना दे जिससे मेरे मोह का नाश हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अरे राजन 7 दिन का समय मिला है तुझे, तो 7 दिन, अरे यहाँ इस मृत्यु लोक में तो एक घड़ी में परमात्मा की प्राप्ति हुई है, एक घड़ी में। राजा खड़वांग युद्ध लड़ रहे थे, उनके गुरु को मालूम पड़ा वशिष्ठ को, मेरा शिष्य 1 घड़ी में मरने वाला है, 13-14 मिनट में मरने वाला है। दौड़ लगाई, लाशों से पटी हुई भूमि थी, उन पर पैर रखते हुए दौड़ते दौड़ते अपने शिष्य के पास पहुंचे, इसका अमंगल ना हो जाए, ये मेरा शिष्य है। एकदम याद आया कि मेरा शिष्य मरने वाला है, दौड़ करके पास में पहुंचे, अरे राजन सावधान, राजा खड़वांग रुक जा बेटा, 1 घड़ी में तू मरने वाला है, अपने मोक्ष के लिए यहीं समाधि लगा। और उन लाशों के ऊपर समाधि लगा करके मोक्ष की प्राप्ति की हुई है। तुझे तो 7 दिन का समय मिला है, और इन 7 दिनों में मैं तुझे मेरे पिता द्वारा लिखी गई ऐसी भागवत सुनाऊंगा जिससे नष्ट और मोह स्मृति लब्धवा, तेरे मोह का नाश होगा, तेरी ऋतुपरा प्रज्ञा और चेतन ब्रह्म की जागृति होगी और तू उस परमात्मा को प्राप्त करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। हाथ रख दिया माथे पर राजन के, वहीं पर आसन लगा है। और कथा आरंभ हुई। कथा में सबसे पहले षष्ठी के विस्तार की कथा। अब वहां पर समाधि, कई ऋषि मुनि आए जो समाधि में बैठे हुए थे, समाधि छोड़ छोड़ करके उस वट वृक्ष के नीचे आए कि भगवान के नारायण के गुणों का रसस्वादन करना है। उनके इन कान कब काय से तृप्त होंगे हरि की चर्चा सुनने से। दौड़ करके आए सब वट वृक्ष के मूल के नीचे महामना सुखदेव जी बैठे हुए हैं, सामने राजा परीक्षित बैठा हुआ है।
प्रश्न किया, अरे राजन, और उनके पीछे 88,000 ऋषि मुनि देवता भी रूप बदल बदल करके, कोई पशु पक्षी बन करके उठ बस उस वट वृक्ष के ऊपर बैठ करके उस महान कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कथा आरंभ होती है और उस आरंभ की कथा में सबसे पहले षष्ठी का विस्तार बताया गया है। नारायण जल में सो रहे थे, उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जल ही जल था, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। भागवत यहां से शुरू होती है और शिव पुराण इससे आगे से शुरू होती है। इस पृथ्वी पर जल ही जल था। ब्रह्मा जैसे प्रकट हुए, मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई, ये सब सोचने लगे। हो ना हो ये कमल की नाल जहां से आई है वहीं मेरा पिता है, वही उद्गम स्थान है। उस नाल को पकड़ते 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 हजारों साल तक नीचे आने की कोशिश की, लेकिन और छोर नहीं मिला उसका। घबरा गए ब्रह्मा जी, वापस नाल को छोड़ा, ऊपर आए, फिर कमल के फूल पर बैठ गए। आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा तप करो। तप किया, तप तपे तपे मानम तपस्याम। तप बड़ी चीज है और बिना तपस्या के कभी कोई परमात्मा मिला ही नहीं किसी को भी। सभी लाइन में लगे हैं, राजा, रंग, फकीर, ब्राह्मण, सब लगे लाइन में कि कहां उसका दर्शन हो। तब हजारों साल तक तप करने के बाद भी नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई और फिर तप किया और तप से नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा, तू मेरा पुत्र है, मैंने तेरी उत्पत्ति की है, आगे की सृष्टि की उत्पत्ति अब तू कर। महाराज, मैं कैसे सृष्टि बनाऊं, मैंने कभी सृष्टि बनाई नहीं। मेरी प्रेरणा से सृष्टि का निर्माण करो। महाराज, जहां देखता हूं वहां जल ही जल है। पृथ्वी कहां है? पृथ्वी रसातल में थी। हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया था। भगवान ने शुक्र का अवतार धारण किया, रसातल में पहुंचे, वहां हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए, ब्रह्मा जी के हाथ में दे दी। ब्रह्मा जी इस पर निर्माण कर। जिधर ब्रह्मा जी का मुख था उधर पूर्व दिशा हो गई, जिधर पीठ थी उधर पश्चिम दिशा हो गई, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा हो गई और उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा हो गई। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 27 नक्षत्रों का एक महीना बनाया। समय का सबसे छोटा भाग परमाणु, परमाणु से सृष्टि का निर्माण है तो अनंत। सबसे पहले 3 बड़े जीवों की रचना की, जो ऊपर से भोजन ले नीचे की ओर त्याग दे, 2 पैर के मनुष्य, जो इधर से भोजन ले इधर त्याग दे, इधर से भोजन ले इधर त्याग दे, 4 पैरों के जानवर, जो नीचे से भोजन ले ऊपर की ओर त्याग दे, पेड़ पौधे। ये 3 बड़ी सृष्टि है, इसके अलावा और कोई सृष्टि नहीं है, और हो तो बताना है मेरे को। 3 छोटी सृष्टि जो जल में भी रहे और पृथ्वी पर भी रहे, उन्हें उभयचर बोला जाता है, जैसे मगर, कछुआ आदि, जिनकी उत्पत्ति स्वयं हो, अंडज, श्वेतज और उद्भिज, उद्भिज बोलते हैं मगर को आदि, और जो स्वयं उत्पन्न होते हैं
आपके गति मालूम स्वयं उत्पन्न हुए, जिनके पिता माता कुछ भी नहीं और अभर्ता उत्पन्न हो जाए, उनको बोलते हैं उभयचर। अंडज, श्वेतज और उभयचर। अंडज जो अंडे के रूप में पक्षी देते हैं अंडा, उसके रूप में। श्वेतज उसे कहते हैं जो स्वयं उत्पन्न हो जाए। कभी कभी आपने माता बहनों को जू पड़ जाती है, देखिए कि वो कैसा उत्पन्न हो, वो कब बीज कहां से, वो पसीने से उत्पन्न होती है, उसे श्वेतज बोलते हैं। उसके कोई माता पिता नहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ जरूर कह दो कहनी नानी कन सुती है ने मां जू भरती, वह जू वहां से वहां ओका माथा में से ठीक है, वहां से वहां तुम्हारा माथा में आएगा, नानी सी कितनी देंगी, ये ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, ये पसीने से उत्पन्न होते हैं। ये तीन छोटी और तीन बड़ी सृष्टि, अंडज अंडे के रूप में, श्वेतज जू आदि के रूप में, परजीवी जो रहते हैं उनके रूप में, उभयचर जो जल में और थल में दोनों में रह सकते हैं। सृष्टि का विस्तार क्रम चलने लगा। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की सृष्टि की। चारों से कहा आगे की सृष्टि का निर्माण तुम करो। पिताजी माया नमो निसासो हरहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, हम इस स्वप्न में पढ़ना नहीं चाहते। हम तो 6 साल के ही बच्चे रहेंगे और नारायण का स्मरण करते रहेंगे, हमें अब तुम्हारी सृष्टि से कोई मतलब नहीं। उसी समय छोड़ दिया और चल दिए पिता का घर। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध आते ही एक अग्नि का गुबार नीचे गिरा और उससे रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आगे की सृष्टि का निर्माण तुम करो। अब जो रुद्र सृष्टि का निर्माण करने लगा तो भूत प्रेत की सृष्टि बना दी। पृथ्वी पर भूत प्रेत हो गए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, अरे छोड़ो ठहर ठहर ठहर, ऐसी खराब सृष्टि का निर्माण नहीं करना है, ये भूत प्रेत अब जिसका निर्माण कर दिया उसे कहां ले जाए। तो फिर तल से लेकर के पाताल लोक तक 7 लोक बनाए और 7 लोक ऊपर, तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, सुतल और पाताल, ऐसे 7 लोक बनाए और 7 लोग ऊपर, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ऐसे 7 लोग ऊपर बनाए और वहां भी अलग अलग निवास दिया इनको। तो तल के बाद में जो अतल आता है उसमें जाकर के उन भूत प्रेतों को रखा। जब भी इनका समय आता है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के ज्यादा निकट आते हैं, तब ये बाहर आ जाते हैं और कहानी के क्या हवा लगेगी, कई चक्कर में पड़ेगी, भूत प्रेत का है चक्कर। इसके बाद सृष्टि का क्रम आगे बढ़ने लगा। फिर 10 पुत्रों की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, और फिर ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक आते ही चने के समान आकृति नीचे गिरी और 2 भागों में विभक्त हो गई। एक से मनु और दूसरे भाग से शत्रुपा, स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की नाक से चने के समान आकृति निकली और 2 भागों में विभक्त हुई, उससे स्त्री और पुरुष बने। इसके पहले की जो भी सृष्टि थी वो नाद सृष्टि थी, मंत्रों द्वारा जितनी भी उत्पत्ति की वो मंत्र द्वारा थी। लेकिन इसके बाद की जो सृष्टि हुई वो फिर मिथुन सृष्टि हुई। वहां से फिर स्त्री पुरुष के मिलन से जो संतान उत्पत्ति हुई वो फिर हम, क्योंकि हम मनु की संतान हुए, मनु और शत्रुपा मनु की, इसलिए मानव कहलाए। यहां इनके यहाँ मनु महाराज के यहाँ 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, अकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 लड़के लड़की थे, 2 लड़के और 3 लड़के। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति से,
और देवहूति का कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई और 10वें पुत्र के रूप में फिर कपिल मुनि का, देवता भगवान नारायण का अवतार है, कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही जन्म लिया पिता संन्यास की ओर चले। यहां मां को ज्ञान दिया पुत्र ने, और इन्होंने शांख शास्त्र की रचना की, जो आज भी उनका शास्त्र मौजूद है। इसके बाद कथा आती है अनसुईया। आज एक कथा लेते हैं अनसुईया के प्रसंग के बाद में हम कथा विश्राम करेंगे। षष्ठी का क्रम सब व्यवस्थित हो गया, षष्ठी भरने लगी। एक बार क्या हुआ, मां अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी और इतनी तपस्विनी स्त्री थी कि इनके सत्य के कारण, इनके प्रतिव्रत धर्म के कारण नदियां भी ये कहती थी कि ये पावन नदियां, गंगा जैसी नदियां भी ये कहती थी कि इनके चरण हमारे इसमें डाल दे। आइए कथा में प्रवेश करें। एक बार नारद ऋषि मृत्युलोक में घूमते घूमते कहां पहुंचे? अनसुईया जी के आश्रम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां, जरा तेरे पैर की रेखा बताना। क्यों बेटा? पैर की रेखा देखी, बहुत लंबी रेखा पैर की। ओहो मां, तू बहुत बड़ी सती है। अरे बेटा, मैं तो साधारण स्त्री हूँ, अपने पति की सेवा करती हूँ। नहीं नहीं मां, तू मान या मत मान, पर तू बहुत बड़ी सती है। नारद जी ने कहा कि यदि ये लड़ाई मैं अपने घर में नहीं ले जाऊं तो मेरा भी नाम नारद नहीं, सभी देवताओं को लड़ाना चाहिए। आज इस बात का निर्णय हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ी सती है। सबसे पहले अपने ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्माणी बैठी हुई थी। मां प्रणाम। हाँ हाँ बेटा, नारद बहुत दिन में आए। अरे मां, मैं आया तो छोड़, तू तेरे पैर की रेखा बता। मेरे पैर की रेखा? हाँ मेरे को जांच करनी थोड़ी। अच्छा ठीक। मां ने पैर लंबा किया। अरे जरा सी खामी रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी, नहीं तो तू भी अनसुईया सरी की सती होती। मैं समझता था कि संसार में सबसे बड़ी सती मेरी माँ, मुझे जन्म देने वाली ब्रह्माणी होगी नहीं बेटा, हूँ। अरे माँ, वो मृत्युलोक में अनसुईया। मैं नहीं मानती, तू मान या मत मान, पर वो मृत्युलोक की अनसुईया। नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। सच्चिदानंद ब्रह्म की जय हो परमात्मा। बेटा नारायण सो रहे हैं, उठाऊं? नहीं माँ, आज तो उनके सोने रहने, उनके तो सोता रहने दो, मेरे को तो आपसे काम है। मेरे से? हाँ बोलो बेटा। माँ थोड़ा अपना पैर लंबा कर। क्यों? अरे मैं तेरे पैर की रेखा देखना चाहता हूँ। मेरे पैर की रेखा? हाँ। माँ ने पैर लंबा किया। अरे माँ, यहाँ तो आधी रहेगी। हाँ, तेरे पैर की रेखा आधी है। उस अनसुईया की पैर की रेखा मैं नाप करके आया हूँ और उससे सबकी नपती कर रहा हूँ। तेरी तो आधी है। हाँ माँ, मैं सोचता था कि संसार में सबसे बड़ी सती मेरे आराध्य भगवान नारायण की पत्नी नारायणी होगी, माँ लक्ष्मी होगी नहीं बेटा, हूँ नहीं माँ, वो मृत्युलोक में अनसुईया। मैं नहीं मानती, तू मान या मत मान, पर मृत्युलोक में अनसुईया।
इसी प्रकार